हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज टॉपिक पे, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में कि जो प्राइस है चीनी की, शुगर की, अगर उसमें 20% कमी कर दे। मान लिया पहले क्या थी उसकी जो प्राइस था, हम स्टार्टिंग में क्या लेके चलते हैं 100, फिर कह रहे हैं कि 100, मान लिया 100 में 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया तो कितना आ गया? 80% आ गया हमारा। उसके बाद कह रहे हैं कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। खपत मतलब जितनी की जो लग रहा था उससे ज्यादा कितनी वृद्धि करे। कि चीनी मान लो पहले हमारी 2 kg लगती थी, अब उसमें कितना खपत वृद्धि करे, मतलब कितनी वृद्धि करे कि हमारा जो खर्च है अपरिवर्तित रहे, उसमें जो खर्चा है ना, उसमें कोई भी चेंज ना आए। किसकी वजह से? इस प्रतिशत में चीनी के मूल्य में कम होने की वजह से हम खपत में कितनी वृद्धि करें कि दोनों का जो बैलेंस है वो क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, क्या पूछा गया हमारे पास कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने की जाए। ठीक है, मान ले कि जो ओरिजिनल मूल्य था उसका क्या था 100, और उसमें क्या कह रखा है कि 20% कमी कर दी। 20% कमी कर दी तो वो कितनी आ गई? 80% आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें हम। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो मतलब जो हमारा टोटल है खर्च भी रहे, वो कितना होना चाहिए? 100 ही रहना चाहिए। अब तो कितना आ गया? 80। तो मतलब खपत भी कितनी हम करें कि जो हमारा जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब जो स्टार्टिंग में था वही हमारा लास्ट में रहे। ठीक है, तो देखो मतलब हमें क्या करना है कि 100 तक हमें वापस जाना है। ठीक है, 100 तक वापस जाना है हमें। अब वापस कब जाए? कितने की कमी है? 20 की कमी है ना। तो क्या कर देंगे, हमारे पास 20 का निकाल देंगे अपॉन में मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, निकल गया भाई। इतने की तो कमी आ रही थी हमारे पास, तो क्या आ गया हमारा 25%। तो हमने खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करी? 25% क्या करी हमने? वृद्धि करी, जिसकी वजह से जो हमारी खपत थी, जो हमारा खर्च था, वो क्या रहा? अपरिवर्तित रहा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है। जो ए की आय है, मतलब दो कैंडिडेट ले रखे ए और बी, उसमें क्या रखा है कि कितने कैंडिडेट ले रखे हैं? ए और बी, दो ले रखे हैं। क्या गिवन है कि जो ए की आय है, इसकी ए की आय है वो बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है, तो मान लिया कि जो बी की है वो कितनी है? 100 है। बी से ही तो ज्यादा है, तो बी की हम मान के चलेंगे। तो बी की मान लिया हमने 100 है, और इसकी इससे 20% अधिक है, तो कितनी हो गई? 120 हो गई। उसके बाद गिवन है, तो बी की आय, जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा गया है कि जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो 100 है, ये 120 है, तो कितने प्रतिशत? 20 का डिफरेंस हो गया ना। तो 20 के डिफरेंस से हम निकाल लेंगे। ए से पूछा गया है कितने प्रतिशत, कितना आ गया? 6। अब 6 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 को, तो क्या आ जाएगा हमारा? 16 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है कि हमारी जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 16, 2/3% कम है। क्लियर है सभी को? क्या गिवन था कि जो बी की आय है वो ए की आय की 20% कम है। ठीक है, तो 20% कम है, निकालना क्या है कि कितने प्रतिशत हमें
कम का निकालना है, जो 20% कम आई है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है। थर्ड है कि नमक के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, पहले मान लिया कितना था, 100 था, अब उसमें क्या आ गया, 20% की वृद्धि हो गई, तो मतलब कितना हो गया उसका, 120 हो गया, के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो नमक कम खरीदता है। ठीक है। क्या गिवन है कि उसमें वृद्धि हो जाने के कारण, अब वृद्धि हो जाती, कोई चीज बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, हम चीज को कम कर देते हैं ना, कि उसकी क्वांटिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कि हम कमे दे दो। ठीक है। तो क्या करता है, 500 रुपए में 5 किलो कम खरीदता है। तो चीनी, जो नमक है, नमक या चीनी कुछ भी ले सकते हो, प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव बताइए कि जो नमक है या जो चीनी है वो प्रति किलो मतलब 1 किलो उसका भाव कितना बढ़ा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, 500 रुपए में ना 5 किलो कम खरीदता है। ठीक है। तो किस पे बढ़ी है, 20% बढ़ी है। तो पहले क्या निकालेंगे, 500 के हम 20% निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। ठीक है। अब 100 का निकाल देंगे, कितने खरीदता है, 5 किलो खरीदता है, कितना आ गया, 20। तो मतलब जो उसका भाव है वो 1 किलो पे कितना बढ़ा है, 20 रुपए बढ़ा है। ठीक है। क्योंकि 5 किलो खरीदा था ना, वो 5 किलो खरीद रहा है, तो हमें 1 किलो का बताना है कितने रुपए बढ़े हैं, 20 रुपए बढ़े हैं उस पे 1 किलो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है। मान लिया कोई मूल्य पूछा है, मूल्य हमें नहीं पता क्या है, किसी वस्तु, कोई वस्तु दे रखी है, उसके मूल्य में हमें 10% की वृद्धि हुई पहले, उसके उपरांत और बाद में कितनी हुई, 20% की। ठीक है। और जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य मतलब जो निकल के आया है बाद में बढ़ने के बाद, वो हमारा कितना आया है, 33 आया है। ठीक है। तो हमें बताना है प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका, कि जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो उसकी क्या थी उस चीज की। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मान लिया किसी वस्तु का, हमें नहीं पता कोई क्या मूल्य था उसका, वो हमें निकालना है। ठीक है। तो मान लिया कि कोई वस्तु है, हमने मूल्य में कितनी हुई है, पहले तो हुई है 10%। अब 10% मतलब 100 लेके चलते ओरिजिनल तो हम, और 10% हो गई तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है। प्रतिशत। उसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई है, तो 20 हो गई तो उससे 20 आ गया अपोन में 100। ठीक है। और जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है, टोटल के बाद जो अंतिम आया है वो हमारा कितना आया है, 33 आया है। ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब ये बढ़ने से पहले जो उसका स्टार्टिंग प्राइस थी वो कितना है, वो हमें निकालना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, काट दो, जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी, 132 100 मूल्य मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 33। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है हमें। तो मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इसको मूल्य को रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 100 अपोन में 122। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे हम। ठीक है। तो सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भाई 33 4 जा कितने होते हैं, 132, और ये आ जाएगा 25। तो इसका जो आरंभिक मूल्य था वो कितना आ गया, 25। ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन थे हमारे पास, कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 80 हो गई थी, तो हमें क्या है कि खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित, मतलब जो 100 था वो 100 ही रहे। तो 100 तक पहुंचने में कितने की कमी है, 20 की कमी है, तो 20 का निकाल दिया हमने जो कमी हुई थी उसमें से। ठीक है। सेकंड पूछा था कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की, बी की हमने 100 मान ली, ए की आ गई 20% ज्यादा है तो 120 आ गई। ठीक है।
और फिर निकालना है, पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 20 का, और ए से पूछा गया तो नीचे पटे में क्या आ गया हमारा ए के जो प्रतिशत था। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। थर्ड पूछा गया था कि चीनी या नमक कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति है वो 500 रुपए में 5 किलो जो चीनी है वो कम खरीदता है। ठीक है, तो पहले हमने 500 का जो वृद्धि हुई है वो निकाल दिया कि 100 रुपए की हुई है, और फिर बताना है कि 100 रुपए जो आए हैं वो 5 किलो खरीदता है, तो 1 किलो पे कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो वो निकाल दिया टोटल में से हमने। फोर्थ पूछा था कि किसी वस्तु के मूल्य पे पहले तो 10% की वृद्धि हुई है, उसके बाद 20 की हुई है, और जो टोटल होने के बाद क्या हुआ है 33 आया है वो, उसके बाद हमने क्या निकालना, उसकी प्रारंभिक मूल्य जो मूल्य था उसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू हमारी क्या आई है 25 आई है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा, क्लियर आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको समझ आती है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करके आइएगा। ठीक है, अगर समझ आई तो तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कि यदि 7% लवण वाले 7% लवण वाले, ठीक है, 12 लीटर घोल में सोल्यूशन कितना ले रखा है 12 लीटर, और लवण कितने हैं उसके अंदर, मतलब खारापन कितना है 7%। ठीक है, और सॉल्यूशन है 12। घोल को उबाल कर, जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसको हमने उबाला, उबाल कर 4 लीटर पानी 4 लीटर पानी को क्या कर दिया हमने, उड़ा दिया, वाष्पित कर दिया। ठीक है, मतलब कोई चीज मान लो पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर वो क्या करता है, देखें बबल से आते हैं, भाप बढ़ के क्या होता है उड़ जाता है, कम हो जाता है पानी। ठीक है, क्या कर दिया कि 4 लीटर पानी को हमने वाष्पित करके कम कर दिया। ठीक है, वाष्पित कर दिया, तो जो शेष बचा है, शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत निकालना है। तो जो शेष घोल बचा है हमारे पास, शेष जो घोल बचा है उसमें लवण का प्रतिशत बताना है कि कितना है। ठीक है, लवण का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। ठीक है, मान लिया हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में 12 लीटर घोल था। ठीक है, उसको क्या कह रहा है कि हमने उसको उबाल दिया, 12 लीटर को जो घोल था उसको हमने उबाल दिया। ठीक है, और उबालने के बाद क्या कह रहा है कि 4 लीटर जो पानी था उसके अंदर वो वाष्पित कर दिया। भाई क्या था, घोल किसका था, नमक पानी का था या चीनी नमक पानी का था, जो भी था, इसमें लवण बोल रखा है तो मान लीजिए क्या हो गया नमक और पानी का था। ठीक है, उसमें क्या है कि टोटल 12 था और 12 में से 4 लीटर हमने हटा दिया जो पानी था, तो अब कितना बचा 8 लीटर बचा ना घोल तो हमारा। भाई टोटल था 12, 12 में से 4 लीटर पानी को हमने उबाल के वाष्पित कर दिया, मतलब कम कर दिया, वाष्प मतलब कम ही हो गया, वो हट गया, उड़ा दिया, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8 लीटर बचा ना। तो अब उसके बाद कह रहा है कि वाष्पित करने के बाद जो शेष घोल बचा है, तो शेष घोल हमारे पास कितना बचा है 8 लीटर बचा है। 8 लीटर जो घोल बचा है उसमें हमने लवण का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लवण का प्रतिशत, लवण कितने थे हमारे पास स्टार्टिंग में 7 थे। ठीक है, और अब कितना बचा है घोल 8, स्टार्टिंग में कितना था 12, काट दो इसको, 4 2 जा 4 3 जा। ठीक है, कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। ठीक है,
काटेंगे तो कितना आएगा 0.5%। तो जो उसका लवण का प्रतिशत है शेष घोल में, जो 1 लीटर घोल हमारे पास बचा था उसमें कितना आ गया प्रतिशत 10.5%। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रखा है कि हमारे पास क्या था 12 लीटर तो घोल था, सॉल्यूशन था, और उसमें 7% क्या था लवण था। ठीक है, लवण मतलब खारापन था उसमें। और फिर क्या कह रहा है कि पानी को, उस घोल को हमने क्या किया वाष्पित कर दिया, मतलब उबाल दिया, और सॉल्यूशन को क्या किया हमने उबाल दिया। ठीक है, तो उबालते तो क्या है कि पानी की जो बूंद होती है वो वाष्पित होके उड़ जाती है, जो पानी होता है हमारा वाष्पित होके उड़ जाता है। ठीक है, इवापोरेशन वेपराइजेशन हो जाता है उसका। तो क्या आता है उबलने के बाद जो उसमें पानी था वो 4 लीटर कम हो गया, कम हो गया। उस टोटल में से तो हुआ है, घोल को ही तो उबाला है, घोल में से 4 लीटर कम हो गया, कम हो गया तो घोल हमारा क्या बचा 8 लीटर बचा। अब ये पूछा है कि जो शेष घोल बचा है 8 लीटर का, उसमें लवण का प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, तो लवण कितना था हमारे 7 था, उसका प्रतिशत हमें अब नया घोल में कितने प्रतिशत है वो निकालना है। ठीक है, तो वो हमने कितना आ गया हमारा 10.5% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट देखते हैं कि किसी विद्यालय में लड़की और लड़कियों का अनुपात। ठीक है, क्या गिवन है कि किसी विद्यालय में, कोई स्कूल है, किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, और कह रखा है कि यदि 20% लड़के, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां, 20% तो लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने के योग्य है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। ठीक है, छात्रवृत्ति लेने के योग्य है, लेने के योग्य है। ठीक है, तो हमें वो बताने हैं कि जो छात्रवृत्ति लेने के योग्य नहीं है। तो वो विद्यार्थी, तो वो विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति लेने के योग्य नहीं है, उनका प्रतिशत हमें निकालना है, उनका प्रतिशत हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है कि कोई स्कूल है, उसमें जो रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है यदि उसमें से कि टोटल प्रतिशत है हमारे पास 100, उसमें से 20 तो क्या है लड़के जो छात्रवृत्ति लेने के योग्य है। ठीक है, मान लिया लड़के हैं और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं, और उनका रेशियो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, उसमें से कह रखा है कि 20% तो लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति लेने के योग्य है, और बचे हुए कितने हो गए भाई जो नहीं है 80% हो गए। ठीक है भाई, 20 100 टोटल हम क्या लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 100 में से 20 तो ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, और 100 में से 20 को मिलेगी, तो 80 ऐसे बच गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही बोल रखा है कि 30% लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब 100 में से 30 को मिलेगी तो कितने बच गए 70 ऐसे बच गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो नहीं मिलेगी उसका ही हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। ठीक है,
जिनको नहीं मिलेगी उनका ही हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब देखो नहीं मिलेगी तो किसके, लड़कों का निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकालो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 12/5, पॉइंट निकालेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ये तो किसका आ गया, लड़कों का, जिनको नहीं मिलेगी। ऐसे लड़कियों का निकालो क्योंकि रेशियो उसका क्या दे रखा है 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, और 7/5 आ गया, तो 5 1 जा 5, ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब देखो कि जो लड़कों का आया है वो हमारा कितना आया है, लड़कों का तो कितना आया है 2.4 और लड़कियों का कितना आया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, उन विद्यार्थियों का बताना है, हमें अलग अलग नहीं पूछा, हमें टोटल पूछा है। तो विद्यार्थी में लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई, तो हमें उसका टोटल का निकालना है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये 3.8 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये टोटल विद्यार्थियों का आ गया। अब इनका क्या निकालना है, हमें इनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत क्या करेंगे निकालने के लिए, जो टोटल आया है और रेशियो क्या होता क्या है इनका 3:2, इनको प्लस कर देंगे अपन में 5 मल्टीप्लाई में प्रतिशत, प्रतिशत है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 100, 5 2 जा 10 0। ठीक है, कर दो 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और एक 7, तो कितना आ गया 76% इसका क्या आ गया, वो विद्यार्थी आ गए जो स्कॉलरशिप लेने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया इसका 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप लेने के योग्य नहीं है। ठीक है, फिर से देख लो क्वेश्चन क्या गिवन था कि लड़के और लड़कियों का रेशियो दे रखा है एक स्कूल में 3:2 दे रखा है। ठीक है, और उनमें से 20% लड़के ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप लेने के योग्य है। अब 100 में से 20 है तो 80 ऐसे बच गए जो स्कॉलरशिप के योग्य नहीं है। ठीक है, तो 80 वो आ गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गिवन है कि 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति लेने के योग्य है, तो 100 में से 30 है तो 70 ऐसी बच गई जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमें प्रतिशत उनका ही निकालना है जो लेने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, फाइंड करोगे इनको, इनकी प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल निकाल देंगे लड़के और लड़कियों का कितना प्रतिशत आया। तो कितना प्रतिशत आया है 76% ऐसे विद्यार्थी हैं उस स्कूल में जो छात्रवृत्ति लेने के योग्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, समझ आए तो कमेंट करके बताया करो भाई, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर करके आया करो, कमेंट करके बताया करो समझ आ रहा है नहीं आ रहा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास 3 वैल्यू ले रखी है A, B और C। कह रहा है कि यदि A है वो C से 50% अधिक है, 50% बड़ा है। कौन बड़ा है, A बड़ा है C से 50%। ठीक है, और सेकंड क्या गिवन है कि जो B है वो C से 25% बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है
कि जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, देखो हमारे पास तीन दे रखे हैं, ए बी और सी, तीन दे रखे हैं। उसके बाद गिवन है कि जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। ए है वो सी से 50% बड़ा है और बी है वो सी से 25% बड़ा है। मतलब सी से तो दोनों बड़े हैं, तो सबसे पहले हम सी को ही मान लेते हैं 100, क्योंकि बी और ए दोनों बड़े हैं सी से, तो सबसे छोटे वाले को हमने लेट कर लिया कि वो 100 है। ठीक है, उसके बाद देखो पढ़ते हैं कि ए है वो सी से 50% बड़ा है। ए है सी से 50% बड़ा, तो सी 100 है तो 50% बड़ा है, तो 150 हो जाएगा ए वाला। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि बी है वो सी से 25 है, तो सी से 25 है तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रखा है कि जो ए है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए का पूछा है, ए का निकालना है कि वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। अब देखो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 का डिस्टेंस है ना। ए बी से 25 ही तो बड़ा है भाई, वो 150 है वो 125 है, तो 25 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका प्रतिशत हमें निकालना है किसके साथ, बी के साथ, कि जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, तो बी से उसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, 5, तो कितने प्रतिशत बड़ा है वो उससे, 20% बड़ा। ठीक है, समझ आ गया। क्या दे रखा था, 3 नंबर दे रखे थे ए बी सी। ए है वो सी से ए है वो सी से 50% बड़ा है। बी है वो सी से 25% बड़ा है, तो सबसे छोटा तो हमारा सी हुआ ना, तो सी को हमने लेट कर लिया 100, तो 50% बड़ा है तो 150 आ गया। ये 25 बड़ा है तो 125 आ गया। ठीक है, निकालना क्या था कि ए और बी का डिस्टेंस, कि ए है वो बी से कितना बड़ा है उसका प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, तो ए बी से कितना बड़ा है, 25 ही तो बड़ा था, तो 25 का प्रतिशत निकालना है हमें, किससे, बी से निकालना है। ए का रिलेशन हमें किससे निकालना था, बी से निकालना था, कि ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। ठीक है, 2013 में। तो जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराई हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं परसेंटेज के, यही तो क्वेश्चन आते हैं, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन सारे। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ परसेंटेज, ताकि आपको परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना रहे आपको परसेंटेज के टॉपिक पे, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है परसेंटेज के वो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन वही है जो आपके आए हुए हैं, कोई अलग से मैं लेके नहीं आई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि राकेश है, कोई भी एक लड़का, कोई पर्सन है, वो अपनी आय का, मतलब जो अपनी इनकम है, अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, वृद्धि हो जाने के कारण अपने खर्च में, अब देखो उसकी आय में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो उसने खर्चा भी बढ़ा दिया। ठीक है, कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं खर्चा भी ज्यादा करूंगा, 10% बढ़ा दिया। ठीक है,
सबका यही होता है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना खर्चा ज्यादा हो जाता है ना। तो हमें बताना है कि जो उसकी बचत है इन सब से तदनुसार उसकी बचत में, जो उसकी बचत है कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो आराम से कि एक पर्सन है राकेश, ठीक है, वो अपनी इनकम का जो भी मान लो कमा रहा है, मान लो 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 में से वो 75 खर्च कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 75 तो वो खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 25 हो गई उसकी बचत। ठीक है, कि भाई मान लिया कि उसकी आय थी 100 रुपए थी। ठीक है, कि उसकी आय कितनी थी, वो अपनी आय का 75 तो खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 75 खर्च कर रहा है। ठीक है, अब 100 में से 75 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, जो उसकी बचत आई वो कितनी आई, 25 आई। ठीक है, यहां तक हो गया कि खर्चा करता है 75, खर्चा करने के बाद जो उसकी बचत आई थी वो आ गई 25। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। अब उसकी आय में क्या हो गई, 20% वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो जो उसकी आय है वो कितनी आ गई, 120 आ गई। ठीक है, आय बढ़ने के कारण उसकी जो आय है 20% बढ़ गई, तो उसकी कितनी हो गई, 120 हो गई। उसके बाद कह रहा है अपने खर्च को भी उसने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। अब खर्च को भी उसने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो खर्च का 10% निकाल लेंगे तो 10% कितना आ जाएगा उसका, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, कि जो उसका खर्चा है अब कितना आ गया, 7.5 आ गया। ठीक, अब देखो 7.5 कितना हो गया उसका खर्चा, इतना बढ़ गया उसका, इतनी वृद्धि कर दी उसने इस आय में। उसके बाद कह रहा है कि अब इसके बाद बताओ कि जो उसकी बचत थी, ये वाली जो उसकी बचत थी 25, उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जो उसकी आय थी उसमें कितने प्रतिशत उसकी वृद्धि हुई है। अब देखो खर्चा इतना बढ़ गया, आय इतनी हुई तो खर्चा इतना और बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बचत कितनी होगी, बचत में कितनी वृद्धि हुई है वो हमें निकालना है कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 37.5। 37.5 क्या हो गया कि जो उसकी आय थी और जो उसका खर्चा था। ठीक है, खर्चा देखो पहले 100 था तो उसका खर्चा था 75 और उसकी बचत थी 25। ठीक है, अब उसका आय होगी 120 तो उसका खर्चा कितना हो गया, ये इतना हो गया, और उसकी बचत हो गई ये वाली, क्या किया इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारी बचत आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि जो उसकी बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसका डिफरेंस से उसका हमने प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 to 1। ठीक है, तो मतलब इतनी वृद्धि हो गई उसकी, कितनी वृद्धि हुई है, 12.5। तो जो उसकी बचत है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 12.5 की वृद्धि हुई है, और हमें उसका अब क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखो इतनी वृद्धि हुई है और किस में हुई है, उसकी बचत में, और उसका प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 4 20, कितना हो गया, 50%। तो 50% की जो उसकी बचत थी उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्या किया, क्या पूछा गया था कि उसकी आय थी
वो आय में से 75% क्या करता है, खर्च करता है। आय मान लिया 100 थी तो खर्च कर रहा था 75, तो उसकी बचत हो रही थी 25। ठीक है, उसके बाद उसकी आय है वो 20% बढ़ गई। तो जैसे उसकी आय बढ़ी तो उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो किसको खर्चा का 10% हमने निकाल लिया, क्या आ गया 7.5 आ गया। ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई, 120 आ गई, तो उसका खर्चा भी बढ़ के कितना हो गया, 75 से 87.5 हो गया उसका खर्चा। ठीक है, और उसकी बचत में भी कितनी वृद्धि हो गई, बचत भी 25 से कितनी कम हो गई, कितनी बढ़ गई उसकी 37.5। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो गई उसकी बचत में, 12.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और उसी का हमने क्या निकालनी है, प्रतिशत निकालना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, उसकी वृद्धि कितनी हुई थी, 12.5 हुई थी, उसका हमने क्या निकाल लिया, प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है, तो प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 50% आ गया, 50% आ गई कि जो उसकी बचत है, बचत में कितनी वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि कितनी हुई है, 50% की वृद्धि हो गई उसकी। ठीक है, क्लियर है सभी को, आई होप सबको समझ आया होगा, क्लियर होंगे सब कंसेप्ट। ठीक है, तो परसेंटेज का टॉपिक जितने भी क्वेश्चन थे आपके, हर टॉपिक के, चाहे वो किसी के भी हो, कोई भी टॉपिक पे हो, है ना, सॉल्यूशन पे हो, है ना, या पास फेल पे हो, या कोई इनकम खर्च पे हो, जितने भी आपके परसेंटेज के टॉपिक थे, ट्रिक के साथ मैंने आपको सारे क्लियर कराए हैं। आपको अच्छे से समझ आए होंगे, यही उम्मीद करती हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।